बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वाइस के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। 13 महीने तक समंदर में भटकने वाला शख्स, रास्ता भटकने और अपनों से बिछड़ जाने का तस्वर निहायत रूह फरसा है। और जब रास्ता जमीन पर नहीं बल्कि समंदर पर भटक जाए तो जिंदगी के भी लाले पड़ जाते हैं। तहम एक बाहिम्मत शख्स ऐसा है जो समंदर में रास्ता भटक कर 13 महीने तक समंदर की लहरों पर डोलता रहा और खुद को जिंदा रखने में कामयाब रहा। बैन अल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 35 साला जोज सल्वाडोर 438 रोज तक समंदर में भटकता रहा। 17 नवंबर 2012 को जोज सल्वाडोर अपने एक नौजवान साथी एज़ेकियल कोर्डोबा के साथ मछलियों के शिकार के लिए जनूबी मैक्सिको के एक गांव से बहरुल काहिल से रवाना हुआ। ये दोनों माहीगीर समंदर में 3 घंटे तक शिकार करने का मंसूबा बनाकर रवाना हुए थे, मगर सफर के आगाज पर चंद घंटों बाद ही तूफान का सामना हुआ जो 7 दिन तक इनकी कश्ती को धकेलता रहा और वो अपने रास्ते से भटक गए। 25 फीट तवील इस कश्ती में बादबान या मोटर भी नहीं थी, तो इनकी मुश्किलात का अंदाजा लगाया जा सकता है। जोज सल्वाडोर की उम्र उस वक्त 35 साल थी, जबकि इनका ना तजर्बाकार साथी 22 साल का था। दोनों को तूफान का इल्म पहले से था, मगर वो इससे भी सख्त मौसम का सामना कर चुके थे। समुद्री लहरें बहुत ज्यादा बिफरी हुई थी और एक मौके पर एज़ेकियल कोर्डोबा पानी में गिर गया था और जोज ने उसकी जान सर के बाल से खींचकर बचाई। इंजन के साथ साथ इन माहीगीरों को रेडियो और मछली पकड़ने के हालात से महरूमी का भी सामना हुआ। कश्ती पर कोई कवर नहीं था, बस एक आइस बॉक्स, एक मछली रखने वाला बड़ा संदूक और एक बाल्टी इनके पास थी। जब तूफान थम गया तो जोज को मालूम हुआ कि वो मैक्सिको से बहुत दूर जा चुके हैं और अपने सरों पर हथियारों को परवाज करते देख रहे थे, मगर मदद का सिग्नल देने का कोई सामान मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से समंदर में फंसी ये कश्ती नादीदा हो गई। जोज का कहना था कि शुरू में तो हमने भूख के बारे में सोचा नहीं था, बल्कि प्यास ने हमें परेशान किया हुआ था। तूफान के बाद हम अपना पेशाब पीने पर मजबूर हो गए। 1 माह बाद जाकर हमें कुछ बारिश का पानी मुयस्सर आया। अपने आबाई मुल्क एल सल्वाडोर में जोज ने सीखा था कि मछली को बगैर कांटे के सिर्फ हाथों से कैसे पकड़ा जा सकता है, और बहरुल काहिल की गहराइयों में मछली इसके हाथों से फिसल जाती थी और उंगलियों में फंसाना पड़ता था। मगर कुछ मछलियों को पकड़ना काफी नहीं था, इनके जिस्म पानी और प्रोटीन की कमी के शिकार हो रहे थे। बल्कि जोज को एहसास होता था कि हलक सिकुड़कर मुंह के करीब पहुंच गया है। सूरज की शदीद तमाज़त इनके जिस्मों को जला देती थी और आइस बॉक्स के नीचे छुपकर कुछ बचत होती थी। समुद्री परिंदे इनकी कश्ती के इर्द गिर्द जमा होने लगे और वो उसको समंदर में आराम की एक गैर मुतवक्का जगह तस्वर करने लगे। जब जोज ने पहली बार एक परिंदे को पकड़ा तो एज़ेकियल कोर्डोबा खौफ के आलम में ये सब देख रहा था, क्योंकि किसी जिंदा मुर्गी की तरह जोज ने उसके टुकड़े कर दिए थे। इन परिंदों के खून से उनको जिंदगी बचाने का कीमती स्याल भी मिला। जोज के मुताबिक हमने उनके गले काट कर खून पी लेते, जिससे हालत बेहतर महसूस होने लगी। शदीद भूख के बायस वो इन कमजोर परिंदों का मैदे को छोड़कर हर हिस्सा खा लेते। दर हकीकत समंदर में मौजूद हर चीज इन्हें खुराक का जरिया महसूस करने लगी। समुद्री कछुए, छोटी शाख मछलियाँ और समुद्री काई वगैरह, मगर ज्यादातर इनको खुराक से महरूम रहना पड़ता। जैसे 3 दिन में एक मछली या 2 परिंदे इनके हाथ लगते। जोज कहता है कि मैंने खुद से कहा कि मुझे बुज़दिल नहीं बनना। मैं बहुत ज्यादा दुआएं करता था और मैंने खुदा से सब्र की दरख्वास्त की, मगर उसके साथी का सब्र खत्म हो चुका था और वो बहुत ज्यादा रोता था। जोज के मुताबिक मैं जिस हद तक हो सकता था उसकी मदद करता था। मैं उसे दिलासा देता था, मैं उसे बताता कि जल्द हमें बचा लिया जाएगा, मगर हम जल्द किसी जजीरे तक पहुंच जाएंगे। मगर कई बार इसका रवैया पुरतशद्दद हो जाता और वो चीख कर कहता हम मरने वाले हैं। जिस दिन एज़ेकियल कोर्डोबा हलाक हुआ, बारिश हो रही थी। दोनों माहीगीर आइस बॉक्स के अंदर मौजूद थे और दुआ कर रहे थे। उस मौके पर एज़ेकियल ने जोज को कहा कि वो इसकी माँ से मिलकर उसे बताएगा कि इसका बेटा अब खुदा के पास है। साथी की मौत के बाद जोज पर हसद का गलबा हो गया और उसने अपने दोस्त की लाश समंदर की नजर करने के बाद कई रोज तक खुदकशी का सोचा, मगर उसे डर था ऐसा करने पर उसे जहन्नम में जाना पड़ेगा। जोज ने खुराक की तलाश पर तवज्जो मरकूज की और समंदर में तबाहकुन अय्याम के दौरान भी खुदा से दुआओं का सिलसिला जारी रखा। उसे याद है कि मुतअद्दिद माल बरदार बहरी जहाज उसके पास से गुजरे, मगर उसे इल्म नहीं था कि ये जहाज असली थे या उसका ख्याल। मैंने उनको सिग्नल दिया मगर कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता कि खुदा ने फैसला कर लिया है कि कौन सी कश्ती मुझे
बचाएगी। आखिरकार एक कश्ती ने नहीं बल्कि सरजमीन ने जोज की जिंदगी को बचा लिया। समंदर में 438 दिन गुजरने के बाद उसे पहाड़ियां नजर आईं और उसे लगा कि वो बहुत करीब है, जिसके बाद उसने पानी में छलांग लगाई और उस तरफ तैरने लगा, जिसके बारे में बाद में इल्म हुआ कि वो मार्शल आइलैंड का हिस्सा थी। जोज ने बताया कि मैं पहले जमीन तक पहुंचा और मेरी कश्ती बाद में। मैं लहरों को महसूस कर रहा था, मैं रेत को महसूस कर रहा था और मैंने साहिल को महसूस किया। मैं इतना खुश था कि रेत पर गिरकर बेहोश हो गया। मुझे फिक्र नहीं थी कि मैं वहां मर सकता हूं। मैं जानता था कि अब मुझे अपनी मर्जी के खिलाफ मजीद मछली नहीं खानी पड़ेगी। जोज ने साहिल के करीब मौजूद बस्ती के लोगों से राब्ता किया, जहां वो 29 जनवरी 2014 को पहुंचा था। इस बस्ती में कोई भी स्पेनिश जुबान नहीं जानता था, तो हाथों के इशारे से एक दूसरे से बात की। जोज को पानी दिया गया, जिसको पीकर तबीयत खराब हो गई। ऐसा होने पर रिहायशियों ने मेयर के दफ्तर से राब्ता किया और उसे एक बड़ी शिपिंग बोट पर बिठाकर मार्शल आइलैंड के सबसे बड़े अस्पताल तक पहुंचाया। जब वो अस्पताल से बाहर निकला तो उसका सामना कैमरों और सहाफियों से हुआ। जोज ने खुद को ऐसा कैदी करार दिया जो रज़ाकाराना तौर पर 1 साल से ज्यादा अरसे तक कैद में रहा और उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे रोए, कैसे रवैये का मुजाहरा करे। उसने कहा, मैं बहुत खौफजदा था, मुझे लोगों से डर लग रहा था। इतने अरसे तक तन्हा रहने के बाद मुझे बात करने के लिए अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। ऐसा हैरान कुन सफर की दास्तान और जोज की तस्वीर दुनिया भर में फैल गई थी और जब उसे वापस एल सिल्वाडोर के त्यारे पर रवाना किया गया तो सहाफी उसके करीब बैठे थे, उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहे थे। जोज को परवाह नहीं थी कि सहाफियों को इसकी कहानी पर यकीन है या नहीं। ताहम साइंसदानों ने बाद में कहा कि जोज का 6000 मील तवील सफर मुमकिन है। बाद जोज ने एक सहाफी जोनाथन फ्रिंकल के तावन से एक किताब 438 डेज को शाया कराया। अपने साथी का वादा पूरा करते हुए उसने मैक्सिको में उसकी मां से मुलाकात की और फिर एल सिल्वाडोर में मुंतकिल हो गया। अब वो समंदर में दाखिल होने की हिम्मत नहीं करता और मछलियां नहीं पकड़ता। वो कहता था कि अब भी उसकी रातों की नींद उड़ जाती है और समंदर के ख्वाब आकर उसे परेशान कर देते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल बिनियामीन वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मजीद इस तरह की इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बाकायदगी के साथ पहुँच सकें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।